हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे मीन, मोड, मीडियन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन, मोड, मीडियन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीन। मीन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, द एवरेज ऑफ द नंबर इज कॉल्ड मीन। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसे हिंदी में माध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसे माध्य बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता ही है एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो आप इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। मोड, मोड को हिंदी में बहुलक बोला जाता है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं मोड होता क्या है। तो मोड वो होता है जो किसी सेट के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जिस संख्या की सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन हो, आप उसे उसका मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड या फिर बहुलक बोलेंगे। मीडियन, मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्यिका बोला जाता है। और माध्यिका होता है किसी भी सेट का, मान लीजिए ये सेट है, इसका कोई भी मिडिल नंबर होगा तो वह उसका मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। और मैं आपको एक एग्जांपल में ये सारी चीजें बता दूंगा। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होता है हमारे पास? द लार्जेस्ट नंबर माइनस द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि मोड, मीन, मीडियन और रेंज होती क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमारे क्वेश्चन में गिवन है। बता, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन होता है हमारे पास टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, आप काउंट कर सकते हो। टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं? 6। और जब आप इनका जोड़ करोगे तो ये इनका जोड़ आ जाएगा 42। और हमारे पास इसे आगे सोल्व करोगे तो हमारे पास मीन आ गया 7। कितना आ गया? 7। अब मोड, मैंने आपको बताया था मोड क्या होता है, जिस संख्या की सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक भी ऐसी संख्या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी संख्या है ज्यादा बार आई नहीं है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, या फिर जीरो, या फिर ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा 2, 4, 6, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। मीडियन, मीडियन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मीडियन क्या होता है? माध्यिका। इसे क्या बोला जाता है? इसे माध्यिका बोला जाता है। और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। आपको ध्यान रखना है मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पर? 7। और माध्यिका, माध्यिका को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था माध्यिका होती है मिडल टर्म्स। तो इस संख्या की मिडल टर्म्स क्या है? सभी आप जानते हो कि मिडल टर्म्स होती है बीच की संख्या है। तो 6 और 8 इसकी बीच की संख्या है। तो इन माध्यिका निकालने के लिए इसकी बीच की संख्या हम 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो हमारे पास 14/2 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हो मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आई है। मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आई है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज, रेंज हमेशा क्या होता है? द लार्जेस्ट नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कितना है? तो यहाँ पर 12 लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 2। तो जैसे ही आप लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास रेंज। तो आपकी रेंज आ जाएगी। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को वह इस तरह से भी दे सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन उसने इस तरह से गिवन था 2, 6, 4, 8, 12, 10। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस चीज में लिखना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब बात करते हैं मीन। मीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अब मीन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो
यहाँ पर देखेंगे हम मीन। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ मीन सिंपल तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 2 4 3 3 5 6 7। तो इसका मीन निकालने के लिए कहेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इसे किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 2 3 3 4 5 6 7। सबसे पहले आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, इसका टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। आप इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को, अब ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस तरह से लिखा रहता है 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देगा और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन होगी आपको। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 1 1 1। सिंपल आपको क्या करना होगा उस समय, तो आपको इन्हें मल्टीप्लीकेशन करना होगा। f और x की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा जो यहाँ पर टोटल सम आया था। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो, चाहे इनको इस तरह से जोड़ लो, चाहे इनको अब एफ एक्स को जोड़ लो, सम एक ही आएगा और आपके पास मीन भी एक ही तरह का आएगा। तो ये आपको ध्यान में देना है कि कई बार वो फ्रीक्वेंसी के रूप में भी दे देगा क्वेश्चन, और कई बार सिंपल टर्म्स में भी दे देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब मान लीजिए एक, मैं आपको बता देता हूँ मीन ही निकालना, मीन किस तरह से निकाल सकते हैं। और अब मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरवल दे देगा, क्लास इंटरवल यहाँ पर लिख देगा, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब उन्होंने कहा है, उन्होंने पूछा है कि इसका मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है क्लास इंटरवल की। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करोगे, तो इसका मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास इंटरवल दिया होता है, जब कभी भी क्लास इंटरवल दिया होगा तो स्मॉलेस्ट टर्म 0 है यहाँ पर, और लार्जेस्ट टर्म कितनी है 10। तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख दो। जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो आपके पास 15, इसे सोल्व करोगे 25, और इसे सोल्व करोगे तो इसी तरह से सीरीज बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास x की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह गिवन है, x और f की। जैसे ही आप इन सब का टोटल सम करोगे, टोटल सम कितना आएगा इनका, यहाँ पर आप टोटल सम लिख सकते हो। और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो टोटल सम कितने हैं, यहाँ पर आप जैसे ही टोटल सम करोगे और टोटल नंबर हमारे पास 5 है। और सम कितना है, यहाँ पर आप इन्हें जोड़ सकते हो, 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 5 50, 50 और 30 80, 80 और 40 120, 125। तो 125 इसका टोटल सम है। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैंने एक एक ली है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर के इक्वल होगी। किसके, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमेशा टोटल नंबर के इक्वल होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 ले लेता, यहाँ पर 4 ले लेता। अब इन सब की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर एक एक थी संख्या तो सबका एफ एक्स वही आता है, एक थी संख्या तो एक एक ही लिखता। अब यहाँ पर एफ एक्स कितना आएगा, 15 3 45 25 चौके 100 35। अब इसका मीन बदल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें हमारे 3 संख्या आ गई है, और इसी तरह से 4 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये था क्लास इंटरवल से मीन निकालना। और मैं आपको बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी से मीन निकालना, क्लास इंटरवल से मीन निकालना, और सिंपल मीन निकालना। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है मीन से मीन डेविएशन निकालो। क्या, मीन से मीन डेविएशन निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको निकालने के लिए क्या करना है हमने। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, समीशन ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। क्या, या इसे सिग्मा भी बोल देते हैं, सिग्मा या समीशन, सिग्मा ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। तो डेविएशन ऑफ एक्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक्स गिवन होगा, उसमें से मीन माइनस कर देंगे। मीन
मैंने बताया ही था आपको, इसे क्या बोलते हैं, मीन माइनस कर देंगे, इसे बोला जाता है मीन। और ये हमारे पास गिवन होगा x। तो इसमें से जब हम मीन माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन। अब ध्यान देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। एक क्वेश्चन इसका देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मीन से मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40, 50। एक क्वेश्चन है जहाँ पर x की वैल्यू गिवन है। अब वो कह रहा है कि इसका मीन से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। कि जब भी कभी मीन से मीन डेविएशन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो आप इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो मीन के लिए आपको पता ही है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, और इनका सम कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं, इनका सम आएगा 150। और आपके पास मीन आ गया कितना, 30। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू है, और ये है हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब मीन डेविएशन के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि x में से x बार माइनस करना है। जैसे अब x में से x बार माइनस करोगे तो 10 में से 30 माइनस करोगे, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। आपके पास कितना आएगा, 20। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 20, x माइनस x बार की वैल्यू आप निकाल रहे हो यहाँ पर 20। तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 10। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरह से 10, इसी तरह से 20। अब हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए मैंने बताया था इनका सम, टोटल का सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, यहाँ पर ध्यान देना सम। अब इन सब का सम करोगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 60। 60 हमारे पास सम आ गया। तो सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह हम रख देंगे 60, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 5। तो मीन डेविएशन कितना आ गया हमारे पास, 12। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट पूछ ले, अगर कोफिशिएंट पूछ ले इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट पूछ ले तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन कितना है, 12, और मीन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा था, मीन कितना आया था, 30। तो आप 30 से इसे डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, और यहाँ पर 10। तो 0.4 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, जब कभी भी मीन से मीन डेविएशन पूछ लिया जाए तो आपके पास ये फार्मूला रहेगा, सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और डेविएशन ऑफ एक्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स में से हम मीन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, एक्स की वैल्यू गिवन थी 10, 20, 30, 40, 50। सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड आउट करा, मीन। तो मीन के लिए आपको पता ही है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब मीन डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है। तो 10 में से आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 10 में से 20 माइनस करोगे 30, सॉरी यहाँ पर 30 आएगा, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 में से 30 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 30 में से 30 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 40 में से 30 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 50 में से 30 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, इन सब का सम। तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 60, और हमारे पास नंबर थे 5। तो 60 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो 12 इसका मीन डेविएशन है। और कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोफिशिएंट इसका मीन डेविएशन, जो कि मीन डेविएशन निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय मीन। इस तरह से आप मीन से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब अब मान लीजिए यही क्वेश्चन क्लास इंटरवल से आ जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और मान लेते हैं 0 से 10। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल था, और यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले आपको इसकी एक्स फाइंड आउट करनी है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, 0 से 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, और हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर्स, n की वैल्यू 5 है। सम कितना हमारे पास, इनका सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा, इनका सम 5 और 15, 20,
20 और 25 45, 45 और 5 50, 50 और 30 80, और यहाँ पर सम आ गया इनका 125। और हम यहाँ से मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, इसे हम x बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डेविएशन ऑफ x निकाल लेंगे। तो डेविएशन ऑफ x निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था x माइनस एक्स बार। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 में से 5 में से 25 माइनस करोगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी हमेशा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 20। इसी तरीके से 15 माइनस 25 करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पर 0। इसी तरीके से यहाँ पे 10 और इसी तरीके से यहाँ पे 20। तो हमारे क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 60। अब आपको मैंने बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूला होता है। डेविएशन ऑफ x का सम कितना है हमारे पास 60 और n की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से हमारे पास मीन डेविएशन कितना आ गया 12। हमारे पास मीन डेविएशन कितना आ गया यहाँ पर 12, हमारे पास मीन डेविएशन आ चुका है। अब इसी तरीके से हम मीडियन से भी मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं मीडियन से मीन डेविएशन की। मीडियन से मीन डेविएशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं 10, 20, 30, या फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए ये वैल्यू गिवन है x की। अब उन्होंने बोला है हमें कि मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। जब कभी भी आपको कोई चीज़ दी हो तो सबसे पहले इन्होंने मीडियन से पूछा है, तो हमें इसके लिए मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन होता है हमारे पास मिडल टर्म्स। तो मिडल टर्म्स क्या है इसकी, आप देख सकते हो मिडल टर्म्स क्या है इसकी 6। तो इसका मीडियन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 6। तो मीडियन से मीन डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला वही होता है समीशन ऑफ डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर ध्यान देना डेविएशन ऑफ मीडियन लिखा है क्योंकि मीडियन से निकाल रहे हैं। तो ये डेविएशन ऑफ मीडियन किस तरह निकलेगा, x माइनस मीडियन कर देंगे यहाँ पर, बस फाइंड आउट कर लो अब। और मैं आपको बता ही चुका हूँ x की वैल्यू ये है, मीडियन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर 2 माइनस 6 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। 4 माइनस 6 करेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। 6 माइनस 6 करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका सम कर देना है। तो हमारे पास सम आ गया 12। तो हमारे पास सम आ गया ई समीशन ऑफ डी एम डिवाइडेड बाय एन, इसका सम आ गया 12। और हमारे पास एन संख्या कितनी है 5। तो हमारे पास मीडियन से मीन डेविएशन कितना आ गया 2.4 इसका आंसर है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मीडियन फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन गिवन था 2, 4, 6, 8, 10, 12। मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और ये हमारे पास x की वैल्यू है और यहाँ पर f की वैल्यू भी गिवन है। f की वैल्यू भी गिवन है और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप यहाँ से मीडियन किस तरफ से फाइंड आउट करोगे, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं एक CF लिख देता हूँ। इसे बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, तो मैं आपको ये निकालना बता देता हूँ। ध्यान देना कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम नेक्स्ट में नेक्स्ट ऐड करते रहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 1 था तो इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर 10। नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। और नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा तो 21। अब यहाँ पर जो भी ये आएगा 21 आया, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि n की संख्या कितनी है 21। क्योंकि मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू एफ होता है हमेशा। और f का जोड़ करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो या फिर आप इन्हें जोड़ करके निकाल सकते हो या फिर इन तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताइए मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल नंबर। मीडियन होता है मिडिल नंबर। अब मुझे बताइए कितनी संख्याएं हैं, 21 संख्याएं हैं। और 21 की मिडिल संख्या क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए
जब कभी भी 21 गिवन हो, ये किस में है, ओड में, तो ओड संख्या का हमें मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ओड संख्या में 1 प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास मिडिल संख्या आ जाएगी। तो 22/2 करोगे तो मिडिल संख्या क्या आ गई, 11। अब आप मुझे बताइए ये 11 कहाँ पर लाई करेगा, ये 11 कहाँ पर लाई करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि पहले नंबर पे संख्या ये आएगी और दूसरे तीसरे पे ये आएगी, फिर चौथे पांचवे छठे पे संख्या ये आएगी, आठवें नौवें दसवें पे संख्या ये आएगी और 11 पे संख्या कौन सी आएगी, तो हमारी मिडिल संख्या कौन सी होगी, 11 नंबर की। और 11 पे कौन सी संख्या आ रही है हमारे पास, 10, तो हमारी मिडिल संख्या कौन सी होगी, 10। समझ आया या नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ। x की वैल्यू गिवन होगी हमारे पास 2, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हमारे पास गिवन थी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था किस में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बताइए कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटिशन की दो संख्या कितनी बार लिखी गई है, एक बार, तो मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 2। तो 4 संख्या कितनी बार लिखी गई है, तो यहाँ पर ध्यान देना 4 2 बार लिखी गई है, 6 कितनी बार लिखी गई है, तो 3 बार लिखी गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ। और 8 संख्या कितनी बार लिखी गई है, 4 बार, तो मैं क्या इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इस संख्या को लिखूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की सीरीज बन जाएगी। तो जैसे ही इस तरह से लिखोगे और यहाँ पर आप इन्हें गिन सकते हो, टोटल नंबर कितने हैं, 21। तो जैसे ही आप इन संख्या को गिनोगे तो 10 यहाँ पर आप इन संख्या को छोड़ सकते हो और 10 यहाँ से इन संख्या को छोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिडिल टर्म क्या आ गई हमारे पास, 10। मैंने वही बताया था आपको, मिडिल टर्म्स क्या आ गई यहाँ पर, 10। तो इसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जब कभी भी हमारे पास क्या ओड संख्या गिवन हो, ओड नंबर गिवन हो, तो ओड संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 21। इसमें हम 1 प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी। तो मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आ गई, 11। अब अगर इसी में पूछ लेता कि मोड निकालो, तो मोड मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6। जो सबसे ज्यादा बार कौन सा लिखा हुआ है, 6 सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका क्या मोड क्या हो गया, 12। तो इसका मोड क्या हो गया, 12। आप सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इसमें मैं आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखने हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है मोड की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन होगा कि मीडियन की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए 30, मीडियन की वैल्यू गिवन है, मीन की वैल्यू दी हुई है 20 और हमें मोड फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेगा। अगर हमें यह फार्मूला याद है तो इजिली हम यहाँ से मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब ध्यान देना, मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आप मीडियन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इस 2 मीन को इधर ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब इसका 3 जो मीडियन का 3 है डिवाइड में आ जाएगा इनके, और यहाँ से ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पर मोड और मीन की वैल्यू गिवन होगी और हम वहाँ से मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मीडियन मीडियन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, मीडियन निकाल सकते हैं हम, मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड। यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन गिवन होगा कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 है। मान लीजिए मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 है और मोड इज इक्वल टू 2 है, आपको फाइंड आउट करना है मीडियन।
तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पर कई बार एग्जाम से में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब x माइनस एक्स बार तो मैं आपको निकालना बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आप उसका स्केयर करोगे और टोटल सम करके डिवाइड बाय n कर दोगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब मान लीजिए उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, और हिंदी में इसे बोला जाता है मानक विचलन। क्या बोला जाता है? मानक विचलन। यहाँ पर इसका फार्मूला अगर आपको याद है तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे आपको पता है ये हमेशा x की वैल्यू होगी, और x बार क्या होता है हमारे पास? x बार होता है मीन। तो मीन आपको फाइंड आउट करने के लिए तो टोटल सम इनका कितना है? 42, और संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं 6। तो यहाँ पर आपके पास मीन आ जाएगा 7। अब जैसे ही आप अब x में से 7 माइनस करोगे और उसका स्केयर करोगे, फिर क्योंकि यहाँ पर सम निकालना है हमने, तो सबका सम करना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 माइनस 7 का स्क्वायर, आगे 6 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 8 माइनस 7 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये एक सीरीज चलेगी और इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 7 आएगा और प्लस 12 माइनस 7 का स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर इसे टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी है? 6। जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, और इनका सम कितना आ जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इनका सम आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 6। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा स्क्वायर की। तो सिग्मा किसकी इज इक्वल टू आ जाएगा? तो 70 डिवाइड बाय 6 हमारा आंसर है। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर गिवन है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन था 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ पर गिवन था। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्स बार फाइंड आउट करना है, और एक्स बार क्या होता है? एक्स बार मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 7। और मैं आपको बता ही चुका हूँ सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबमिशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सबमिशन का मतलब होता है सम। तो सब का हमें सम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो 2 में से 7 माइनस करेंगे, स्केयर कर देंगे उसका, यहाँ पर फार्मूले में गिवन था, फिर उसका सम। नेक्स्ट इसी तरह से 4 माइनस 7 का स्केयर, फिर नेक्स्ट सम, फिर 6 माइनस 7 का स्केयर, फिर सम, फिर 8 माइनस 7 का स्केयर, सम, फिर नेक्स्ट 10 माइनस 7 का स्केयर प्लस 12 माइनस 7 का स्केयर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितनी है हमारे पास? 6 हमारे पास टोटल नंबर है। जैसे यहाँ पर आप इसे सोल्व करोगे तो 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर आपके पास आ जाएगा। इन्हें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इन्हें सोल्व करोगे तो 5 का स्केयर 25, तो 25 दूनी 50, 9 और 9 18, तो 50 और 18 68, 68 और 2 70, तो 70 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सिग्मा स्केयर की वैल्यू आई, और सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70/6 हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकाल सकते हैं? तो सिग्मा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय मीन डिवाइडेड बाय 100। तो आपको ध्यान में रखना है सिग्मा की वैल्यू कैसे होगी? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
इनटू में मीन डिवाइडेड बाय 100 इसका फार्मूला है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है 16, मीन की वैल्यू गिवन है 25, तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।